Hello friends, I am Dr. Man Bhorse and today we will discuss about the topic of spermatogenesis. Spermatogenesis जो होती है it is the process of formation of sperm is called spermatogenesis. तो आज का जो अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो spermatogenesis. Spermatogenesis क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. ये जो इसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कितनी होती है? टू पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको. एक जो होता है वो अपना होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. फर्स्ट प्रोसेस अपनी कौन सी होती है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. एंड सेकेंड जो है अपनी कौन सी है? वो स्पर्मियोजेनेसिस. अब जो स्पर्म जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड जो होती है उसकी कितनी फेस होती है? 3 फेस होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, 3 प्रोसेस होती है. इसमें जो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड जो है इसमें क्या है? फर्स्ट फेस अपनी कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेशन फेस. ठीक है. सेकेंड जो होती है अपनी कौन सी होती है? वो ग्रोथ फेस. थर्ड जो अपनी कौन सी होती है? थर्ड फेस अपनी कौन सी कहलाती है? मैच्योरेशन फेस. यानी कि क्या है जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस 2 इसमें डिवाइड किया गया है. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की कितनी प्रोसेस होती है? 3 प्रोसेस होती है, 3 फेस होती है. मल्टीप्लिकेशन फेस, सेकेंड ग्रोथ फेस और थर्ड जो है वो मैच्योरेशन फेस. और जो सेकेंड पार्ट में इसको जो डिवाइड किया गया है वो क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? जो ये स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटिड जो है वो क्या है? स्पर्म में जो कन्वर्ट कहलाता है. स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्म बना लेता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करता है. उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं उसको. अब इसमें देखते हैं ये स्पर्मेटिड जो होता है वो स्पर्म में कन्वर्ट होता है, स्पर्म बन जाता है, स्पर्म बना लेता है. उसी को अपन, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं. स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है. तो ये जो था ये प्रोसेस अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस की 2 पार्ट्स में अपन देखते हैं इसमें. अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको क्या है अपने को नोट करना है. स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो इसमें अपने को पता होनी चाहिए. यानी कि इसमें यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस जो होती है नोट करके इसमें लिखना. इट्स अबाउट रिलेटेड टू स्पर्मेटोजेनेसिस. में इसमें क्या होता है? जो स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीट प्रोसेस जो होती है वो कितने दिन में लगती है? 74 डेज में. 74 डेज में ये जो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की वो कंप्लीट होती है. उसके बाद दूसरी चीज जो है नोट करके इसमें लिखो. जो दूसरी चीज में होती है, जैसे बेबीज का जो है जैसे बेबी जो है डेवलपमेंट के हिसाब में जो स्टार्ट जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो 4-6 जो मंथ होते हैं तो उसमें क्या है? जो टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस कैसा होता है? टेस्टिस जो है अपना कहाँ पे होता है? वो एब्डोमिनल का ही पार्ट होता है, एब्डोमिनल कैविटी का ही पार्ट कहलाता है. यानी कि जो है वो क्या है? जैसे बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा है तो बेबी जो है वो 7th मंथ तक जो है वो किसका पार्ट होता है? जो टेस्टिस किसका पार्ट होता है? वो एब्डोमिनल कैविटी का ही पार्ट होता है. टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी का ही पार्ट होता है. लेकिन अबाउट जो 7th मंथ है, 7th मंथ में जो टेस्टिस होते हैं वो कैसे होते हैं? डिस्टेंट नीचे चले जाते हैं. वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट कहलाते हैं. वो फिर वो स्क्रोटम में चले जाते हैं. यानी कि जो दो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ है? जो जैसे बेबी का डेवलपमेंट जो होता है तो उस समय क्या है? वो
वो क्या है, वो एब्डोमिनल के पार्ट कहलाता है, बॉडी के अंदर ही रहते हैं टेस्टिस, लेकिन जो टेस्टिस है वो डिसेंड यानी कि नीचे अपने एब्डोमिनल पेट के जो नीचे कब जाते हैं, जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है उसके 7th मंथ में, 7th मंथ जो प्रेगनेंसी के दौरान जो 7th मंथ है, डिसेंड इनटू 7th मंथ ऑफ डेवलपमेंट इन फीटस। ठीक है, जब फीटस में जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो 7th मंथ के बाद जो है वो जो अपने जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड जाते हैं स्क्रोटम में जाते हैं, जिससे कि उसका क्या है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री जो है वो स्क्रोटम में कम रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये किसकी वजह से होता है, इट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से ये अपने टेस्टिस जो है वो डिसेंड होते हैं, नीचे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं फर्स्ट जो है, ये तो अपने नोट करने की, जो कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कितनी में दिन में होती है, 74 डेज में कंप्लीट होती है ना, 74 डेज में कंप्लीट होती है। और जो टेस्टिस जो डिसेंड है वो कब जाते हैं, 7th मंथ के बाद जो है वो जाते हैं इसमें, यानी कि नीचे जो है स्क्रोटम में, यानी कि डिसेंड होते हैं। ये चीज अपने को स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड याद रखना है। फर्स्ट जो अपनी प्रोसेस अपनी कौन सी होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। इसमें अपन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में, तो इसमें क्या है, ये अपने क्या है, जर्मानाइल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये अपनी क्या होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, ये सेल्स होती हैं। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या है, म्यूटिक डिवीजन होता है। ये जो सेल्स है, हर एक जो सेल्स होती है इसमें क्या है, म्यूटिक डिवीजन होता है। ठीक है, म्यूटिक डिवीजन जब होता है सेल्स का, जब म्यूटिक डिवीजन होगा तो वो क्या है, वो डिवाइडेड हो जाती है। म्यूटिक डिवीजन जब होता तो वो क्या है, सेल्स में से डिवाइड हो जाएगी, सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद जो है इसी को अपन क्या है, यहाँ से जो है सेल्स का डिवीजन होगा तो इसमें फिर सेल्स बनती है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलेंगे। उसके बाद जो है ये जो है उसका नेचर क्या होता है, ये अपना क्या है, माइटोटिक, इसी को अपन क्या बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं इसको। ये जो सेल्स है वो जो डिवीजन जिसका जो हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में जो डिवीजन हो रहा है, इसी को अपन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बोलते हैं, और ये माइटोटिक डिवीजन होता है ये। ठीक है, अब ये जो माइटोटिक डिवीजन हो गया, ये सेल्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हो रही है। मल्टीप्लिकेशन में होने के बाद इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको दोनों को अपन क्या बोलते हैं, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, याद रखना, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। इसी को अपन क्या बोलेंगे, टाइप बी, इसको अपन क्या बोलेंगे, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो ये टाइप ए और ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया कहलाएगा। ठीक है, ये टाइप बी और ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होता है। अब जो है ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो है, इसका जो है वो बिहेव कैसा होता है, स्टेम सेल्स की तरह होता है, स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करती है, स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करती है, और प्रोड्यूस क्या करती है, ये मोर स्पर्मेटोगोनिया, और क्या बनाती है, टू मोर प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया,
ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया सेल से जो स्टेम जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करता है। उसका नेचर कैसा स्टेम सेल की तरह बिहेव करेगा, और ये जो है वो क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मोर स्पर्मेटोगोनियस सेल्स है वो उसको प्रोड्यूस करेगा। आगे में इसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है वो इसका जो नेचर कैसा होता है, सेकेंड डिप्लॉयड नेचर होता है। इसका नेचर कैसा होगा, सेकेंड डिप्लॉयड नेचर होता है। ठीक है, सेकेंड डिप्लॉयड इसका नेचर होता है, इसका भी सेकेंड डिप्लॉयड नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्या है, ये ऊपर में लगाता हूँ। सेकेंड डिप्लॉयड इसका नेचर होता है। अब जो है ये अपना टाइप बी है, ये अपनी टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया है। अब यहाँ से जो है अपनी क्या है, ये अपनी जो सेल्स है इससे अपना क्या होता है, इससे जो है इसका साइज कैसा होता है, साइज अपना बढ़ जाता है। साइज कैसा, सेल्स का साइज कैसा होगा, बिग हो जाएगा। ठीक है, सेल का साइज कैसा हो जाता है, बिग हो जाता है। बिग होने की वजह से क्या है वो सेकेंड नेचर होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी सेकेंड स्पर्मेटोसाइट। तो क्या कहलाता है, इसका साइज कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। और सेकेंड जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं इसमें क्या है, ये फिर डिवाइड होते हैं। तो ये क्या है, प्रोसेस किसके इसमें होते हैं, मियोसिस फर्स्ट। ये अपनी क्या कहलाती है, मियोसिस फर्स्ट होता है। और ये इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको ये एप्लॉइड इन नेचर। अब ये जो है वो कौन सा एप्लॉइड नेचर है, ये एप्लॉइड नेचर होता है इसका। अभी तक इसका जो था, अभी तक इसका क्या था, वो जो है वो सेकेंड डिप्लॉइड नेचर था, सेकेंड जो है वो एप्लॉइड टाइप का था, डिप्लॉइड नेचर था। अब जैसे ये कन्वर्ट हुए तो इसमें क्या है ये, और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये इसका जो नेचर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो एप्लॉइड नेचर आ जाता है इसका। और इसी को जो है वो अपन इसमें क्या आता है, फिर ये जो है वो और कन्वर्ट जाते हैं, फिर और में इसका डिवाइडेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर इसका जो मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें क्या है, ये सेकेंडरी ओसाइट सेल्स होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है। और ये क्या बनाती है, यहाँ पे जो है वो स्पर्मेटिड बनाती है। इसको स्पर्म ऐसे मैं बना रहा हूँ, इसको क्या बनाती है, वो स्पर्मेटिड बना लेते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में ये क्या बनाती है, वो स्पर्मेटिड बना लेती है। और स्पर्मेटिड बनाने से फिर क्या है, ये स्पर्मेटिड हो गया। अब स्पर्मेटिड के बाद क्या है, वो जो है वो क्या है, स्पर्म बनाती है वो। ठीक है, बनाती है, फिर वो स्पर्म बनाती है। ये स्पर्मेटिड के बाद क्या बनता है, वो अपना बनता है स्पर्म। स्पर्मेटिड के बाद क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्पर्मेटिड जो है वो इसमें कन्वर्ट होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन में होता है, फॉर्मेशन बनता है। वो सेकेंडरी स्पर्म जो है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो, और मल्टीप्लिकेशन होता है उसका, उससे क्या है वो स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड से फिर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब जो देखो ये प्रोसेस अपनी पूरी स्पर्मेटिड बनता है, और मल्टीप्लिकेशन होने के स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म बनता है, और स्पर्म से स्पर्मियोजेनेसिस, पूरी प्रोसेस को अपन स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड देखें, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के बाद अपन क्या स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस देखें। अब जो जितना भी है ये जो प्रोसेस हुई, इसमें अपन देखते हैं चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस जो है। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस है, स्पर्मोजेनेसिस है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, चेंजेस
देखते हैं ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, चेंजेस देखते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोसेस है इसमें कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें फर्स्ट जो चेंजेस देखते हैं तो इसमें क्या आता है, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, उसमें कंडेंसेशन का मतलब होता है श्रिंक होता है। श्रिंक जो होता है बाय लूजिंग, इसमें क्यों होता है श्रिंक बाय लूजिंग आरएनए एंड प्लस एसिडिक। लूजिंग क्या होता है, आरएनए एंड एसिडिक जो है, और एसिडिक प्रोटीन का क्या है यहाँ पे, एसिडिक प्रोटीन लूज होने की वजह से क्या है जो है वो क्या हो जाता है, वो कंडेंसेशन होता है। तो अपने को बचता क्या है, डीएनए बचा। जब लॉस हो गया आरएनए और एसिडिक जो प्रोटीन जो है लॉस हो जाता है तो अपने क्या बचता है, डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन बचता है। जब एसिडिक प्रोटीन लॉस हो गया तो अपने क्या बचेगा, बेसिक प्रोटीन बचता है। ठीक है, उसके बाद कंडेंसेशन ये तो हो गया। उसके बाद जो है उसका जो न्यूक्लियस जो है, सेल्स का जो न्यूक्लियस जो है उसका एंटीरियर वाला जो पार्ट होता है, उसका एंटीरियर वाला जो पार्ट यानी कि आगे वाला जो पार्ट होता है वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है पॉइंटेड हो जाता है। उसका शेप ओवल हो जाता है, ओवल शेप हो जाता है, पॉइंटेड होगा। उसके बाद क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट जो न्यूक्लियस, जो सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा हो जाता है, चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान वो एंटीरियर जो पॉइंट है वो पॉइंटेड हो जाएगा, ओवल हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा। उसके बाद जो है उसमें क्या है, थर्ड जो है अपना गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी जो पार्ट है वो उसमें क्या है, एक्रोसोम और गोल्जी रेस्ट पाया जाता है। एक्रोसोम और गोल्जी रेस्ट, एक्रोसोम और गोल्जी रेस्ट। एक्रोसोम जो है वो अपना कहाँ पाया जाता है, स्पर्मलाइसिन कहलाता है। स्पर्मलाइसिन कहलाता है। ठीक है, वो अपना क्या कहलाता है, स्पर्मलाइसिन कहलाता है। और एक्रोसोम किसमें पाया जाता है, जो एक स्पर्म का जो है वो टेल वाला जो है, स्पर्म का जो अपना हेड वाला जो पार्ट होता है उसमें कहलाता है एक्रोसोम। उसमें स्पर्मलाइसिन का एंजाइम होता है। ठीक है, और जो उसके बाद फोर्थ अपना जो है वो अपना क्या है, साइटोप्लाज्म ओनली इन टेल रीजन। साइटोप्लाज्म सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, फीमेल एग में पाया जाता है। लेकिन जो स्पर्म की बात करें तो स्पर्म में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, जो स्पर्म का जो टेल रीजन जो होता है, इन टेल रीजन यानी कि उसका जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे वो सबसे ज्यादा जो है वो पाया जाता है, वो अपना साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, फिफ्थ जो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका जो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, नेबर केन। उसी को अपन क्या, स्पाइरल जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर स्पाइरल होता है उसी को अपन नेबर केन बोलते हैं। उसके बाद जो है स्पर्म इज कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म जो है वो सेवंथ जो इसमें पार्ट आता है, सिक्स्थ वाला तो है, जो स्पर्म किससे कवर्ड होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इट कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये अपना जो टॉपिक था, ये कौन सा टॉपिक है अपना, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो अपना आज का टॉपिक था। उसमें मैंने दो प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेट बताया और स्पर्मोजेनेसिस। स्पर्मोजेनेसिस की जो प्रोसेस कौन सी होती है, वो ग्रोथ एज ए फर्स्ट जो होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, और लास्ट जो थर्ड फेज होती है वो मैच्योरेशन फेज होती है। उसके बाद जो है जो होता है, जो स्पर्मेटिड होता है, स्पर्म में फॉर्मेशन होता है और वो स्पर्मोजेनेसिस की प्रोसेस कहलाती है। ये सारा है। और उसमें चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान जो चेंजेस होता है तो उसमें कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है ना, वो श्रिंक हो जाता है। आरएनए और उसका एसिडिक प्रोटीन जो लॉस हो जाता है तो उससे अपने क्या बचेगा, डीएनए और बेसिक प्रोटीन बनता है। उसके बाद जो उसका जो एंटीरियर सरफेस पॉइंटेड हो जाता है, ओवल और फ्लैट होता है। उसके बाद उसमें जो कवर्ड जो है, स्पर्म कवर्ड किससे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। उसके बाद अपना क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है, वो स्पाइरल स्ट्रक्चर हो जाता है। उसी को अपन बोलते हैं नेबर केन बोलते हैं।
और जो है उसमें गोल्जी बॉडी में क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, उसमें जो है वो अपन उसको क्या बोलते हैं, स्परलाइसिन बोलते हैं। स्परलाइसिन एक एंजाइम होता है जो एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, जो स्पर्म का जो हेड वाला जो पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये जो था अपना टॉपिक जो स्पर्मेटोजेनेसिस, ये कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और उसको मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।